हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके 20 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कम से कम आपके 20 शिफ्टों के प्रश्न हैं, तो इन सभी प्रश्नों के बारे में हम अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा देश 2018 के एशियाई खेलों की मेजबानी किया है, तो इंडोनेशिया के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, तो यह आपका राजस्थान के अजमेर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि चीन की राजधानी कौन सी है, तो चीन की राजधानी आपका बीजिंग है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि संपत्ति का अधिकार एक अधिकार है, तो यह आपका कानूनी अधिकार है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कुचिपुड़ी किस स्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, तो यह आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 168 क्या है, तो अनुच्छेद 168 आपका राज्यों के विधानमंडल गठन के बारे में बताता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है, तो इसका संबंध आपके गेहूं और चावल से है। अगला क्वेश्चन था कि उस्ताद अमजद अली खान कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो इनका संबंध आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल कहाँ हुआ है, तो यह आपका इंग्लैंड में हुआ है। देखिए, ये आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं, तो वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे तो जो आपके संभावित प्रश्न हैं वह यहाँ से बन जाएगा। तो चलिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हड़प्पा के लोग तांबा का प्रयोग कहाँ से करते थे, तो ये आपके राजस्थान से प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन था कि 2018 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किसे मिला है, तो यह आपका तपन कुमार पटनायक को दिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि महिला और पुरुष हॉकी के लिए कौन सा मंत्रालय कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा युवा कार्य और आपके खेल मंत्रालय कार्य करता है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में सबसे अधिक पदक किसने जीता है, तो सबसे अधिक पदक आपके महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन था कि कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जन औषधि ट्रेन सुविधा कब शुरू किया गया था, तो यह आपका 2023 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि हंगरी बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने आपका गोल्ड मेडल जीता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध आपके वेट लिफ्टिंग से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो आपका मोहिनी अट्टम है। मड़ई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो वो आपका अनुच्छेद 25 से 28 है। अगला क्वेश्चन था कि जनगणना 2011 के अनुसार महिला जनसंख्या प्रतिशत कितनी है, तो 48.46% है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ऋग्वेद काल का समय क्या माना जाता है, तो ऋग्वेद काल का समय आपका 1000 बीसी से लेकर 1000 नहीं 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक माना जाता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके आगे देखिए अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि अनुच्छेद 43 में अवधारणा किसका है, तो देखिए समाजवादी का है और आपका गांधीवादी का अवधारणा है। अगला क्वेश्चन था कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो क्रिप्स मिशन भारत आपका 1942 ईस्वी में आया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वर्ल्ड कप 2011 की मेजबानी किसने की है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देखिए भारत ने भी किया है, श्रीलंका ने भी किया है और आपके बांग्लादेश ने भी किया है। अगला क्वेश्चन था कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है और अनुच्छेद 32 को संविधान की प्रस्तावना का आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था
कि भारत की खुली सीमा किस देश के साथ लगती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेपाल के साथ लगती है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक परमाणु विज्ञान का जनक कौन है, तो वो आपके रदरफोर्ड हैं। ओलंपिक में भारत ने पहला गोल्ड मेडल कब जीता था, तो 1928 ईस्वी में जीता था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में अकबर और आपके हेमू के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या कितने परसेंट भाग पर कृषि करती थी, तो 75% के लोग, आपके जो 50% लोग थे ये आपके कृषि पर निर्भर हुआ करते थे। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में गरीबी से संबंधित सबसे ज़्यादा कमी कब हमें देखने को मिलती है, तो 1921 में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो आपके बृहदत्त थे। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि रण उत्सव कहाँ के मरुस्थल में मनाया जाता है, तो गुजरात के कच्छ में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धनंजय बाई चंद्रचूड़ है। अगला क्वेश्चन था कि सैफ अली वर्मा का संबंध किस खेल से है, तो सैफ अली वर्मा का संबंध आपके क्रिकेट से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दूसरे एंग्लो वर्मा युद्ध कब हुआ था, तो यह आपका 1852 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि कोरबा जनजाति कौन सा नृत्य करती है, तो देखिए कोरबा जनजाति आपका कर्मा नृत्य भी करती है, सुआ नृत्य भी करती है और आपका नाचा नृत्य भी करती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि जौहर कप की मेजबानी किसने की है, तो मलेशिया के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रमंडल खेल 2023 कहाँ हुआ है, तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेघालय का है और इसका दशकीय वृद्धि कितना है, तो 27.8% है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर कितना तय किया गया था, तो देखिए शुरू में तो 9% किया गया लेकिन बाद में इसे घटाकर 8% किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8%। अगला क्वेश्चन था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके आगे देखिए, अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना पर। अगला क्वेश्चन था कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अशोक रुद्र मेनन के माध्यम पर आधारित थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 2018 में दिया गया था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो वो आपका दिल्ली का है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1930 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कब कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1931 की अध्यक्षता की थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सम्राट अशोक किस धर्म का अनुयायी था, तो यह आपका बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ग्रामीण आवास न्याय योजना किस योजना से संबंधित है, तो यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 74.02% है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, तो वो आपके राष्ट्रपति के पास है। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय तटरक्षक बल के
25वें महान्यायवादी कौन है, महानिर्देशक कौन है? तो 25वें महानिर्देशक आपके भारतीय तटरक्षक बल के राकेश पाल हैं। अगला क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपका 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और आपके सी आर दास के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो अनुच्छेद 50 करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि नरेंद्र मोदी ने, देखिए आपका क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी ने 20-21 अक्टूबर को किसका उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन था कि धम्म शब्द किस राजा द्वारा प्रयुक्त किया गया है? तो जो आपका धम्म शब्द है यह आपका अशोक राजा के द्वारा प्रयोग किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी रही है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 82.5% रहा है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1992 से 1997 तक था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि 77वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2023 में मनाया गया है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए दिया गया था कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाग 9A में किया गया है। WHO का सदस्य भारत कब बना था? तो 1955 ईस्वी में बना था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 1956 का ओलंपिक खेल कहाँ होगा? तो 1926 का ओलंपिक खेल आपके अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि मास्टर कार्ड के नए सीईओ कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माइकल माईबैक हैं। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन था कि वेबर किसकी इकाई है? तो वेबर आपका चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि CISF के महानिदेशक कौन हैं? तो वो आपके नीना सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि अनुच्छेद 343 क्या है? तो यह आपका संघ की आधिकारिक भाषा के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन था कि तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध आपके छाऊ नृत्य से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बरदौली सत्याग्रह आपका 1928 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना आपके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो आपकी प्रतिभा पाटिल थी। आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आइस हॉकी में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि खोरटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि जल्लीकट्टू किस भारतीय त्यौहार है, किस भारतीय का त्यौहार है? तो यह आपका पोंगल का हिस्सा है। इसके आगे देखिए अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ आपके CR सुब्रमण्यम हैं। अगला क्वेश्चन था कि भारत का किस पश्चिमी देश के साथ सीमा लगता है? तो यह आपका पाकिस्तान के साथ लगता है। और खास करके आपके जो भारत का हिस्सा लगता है यह आपका पंजाब और गुजरात वाला हिस्सा लगता है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि खोड़िया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो खोड़िया नृत्य आपका हरियाणा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म में 0.2% की कमी हुई है? तो वो आपका सिखों में हुआ है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया था
कि अनुच्छेद 51 क्या है। तो अनुच्छेद 51 आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में बताया गया है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि त्रिशूरपुरम कहाँ का उत्सव है, तो यह आपका केरल का उत्सव है। अगला क्वेश्चन था कि कुम्मी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका संबंध आपके आंध्र प्रदेश राज्य से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पंडित नसराज किस घराने से संबंधित है, तो इनका संबंध आपके मेवाती घराने से है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो यह आपका फिलीपींस में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मौमा दास किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध आपके टेबल टेनिस से है। अगला क्वेश्चन था कि गिद्धा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपका पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि कम बोलने वाले क्या कहलाते हैं, तो कम बोलने वालों को आपको अल्पभाषी कहा जाता है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि उपकार का परिभाषी क्या होता है, तो उपकार का परिभाषी आपका भलाई भी होता है और आपका परोपकार भी होता है। इसके आगे देखिए अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि बंगाल में पुनर्जागरण कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका बिहार राज्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन दूसरी बार कब किया था, तो 1966 ईस्वी में किया था। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि कूका आंदोलन कब हुआ था, तो कूका आंदोलन आपका 1840 से 1872 ईस्वी के बीच हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो आपके पंजाब प्रांत में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका नाम आपका सादिर है। अगला क्वेश्चन था कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो आरबीआई की स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन था कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो आपकी बछेंद्री पाल थी। अगला क्वेश्चन था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैकडोनाल्ड थे। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि गुड़ गोबर होना का मुहावरा क्या होता है, तो आपका चौपट होना। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि थोथा का विलोम क्या होता है, तो थोथा का विलोम आपका सार होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस संशोधन के अनुसार राज्यपाल एक से अधिक राज्य का भार संभाल सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बदमाश का विलोम क्या होता है, तो बदमाश का विलोम आपका शरीफ होता है। अगला क्वेश्चन था कि बंदर का परिभाषी क्या होता है, तो बंदर का परिभाषी आपका मरकट होता है। अगला क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य का संबंध आपके भाग 4A में इसका वर्णन किया गया है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का अर्थ क्या होता है, तो थोड़े दिन का सुख होता है। इसके आगे देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा आपकी रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे आपका निक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे आपका निक्षेपण कहा जाता है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध आपके क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन था कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत आपका 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं और आपके हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं और आपके क्या बोला जाता है हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी और आपके क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि झंडा का अपमान किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है, तो अनुच्छेद 51A का उल्लंघन है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि फीफा अंडर 17 2023 कहाँ हुआ है, तो ये आपका इंडोनेशिया में हुआ है। अगला क्वेश्चन था कि रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन था कि 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए आपका हरियाणा है और आपका राजस्थान है।
अगला क्वेश्चन था कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक आपके एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कट्टू का विलोम क्या होता है? तो कट्टू का विलोम आपका मधुर होता है। अगला क्वेश्चन था कि सौभाग्य का विलोम क्या होता है? तो सौभाग्य का विलोम आपका दुर्भाग्य होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का मुहावरा क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सीमित अवधि के लिए अच्छा समय। अगला क्वेश्चन था कि अंग अंग टूटना का मुहावरा क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शरीर के सभी जोड़ों में दर्द। इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था कि रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो इनका संबंध आपके भरतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन था कि राधा श्रीधर का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध आपके भरतनाट्यम से है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध आपके सितार वाद्य यंत्र से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कथक किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश का है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह आपका तमिलनाडु राज्य का है। अगला क्वेश्चन था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल आपका 2002 से 2007 तक था। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश की स्थापना आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब का राजकीय खेल क्या है? तो पंजाब का राजकीय खेल आपका गटका है। अगला क्वेश्चन था कि टीपू सुल्तान राजा कब बना था? तो 1782 ईस्वी में बना था। समय का मात्रक क्या होता है? तो समय का मात्रक आपका सेकेंड होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी रही है? तो 65.46% रहा है। अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीट कितनी है? तो 238 है। कितना है? तो 238 है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? तो आपके पंजाब राज्य ने जीता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए आपका अगला क्वेश्चन था कि टेबल टेनिस में जीरो स्कोर को क्या कहा जाता है? तो जीरो स्कोर को आपका लव कहा जाता है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि ईश्वर का विलोम शब्द क्या होता है? तो ईश्वर का विलोम आपका अनिश्वर होता है। अगला क्वेश्चन था कि डंडारी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ है? तो यह आपका भुवनेश्वर में हुआ है। अगला क्वेश्चन था कि रुक्मणी अरुणडेल को भरतनाट्यम नृत्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो यह आपका पद्म भूषण मिला है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि हरेला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध आपके उत्तराखंड राज्य से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 3 नदियों का समूह क्या कहा जाता है? तो 3 नदियों का समूह आपका इसे त्रिवेणी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका संबंध आपके अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि कजरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध आपके उत्तर प्रदेश राज्य से है। अगला क्वेश्चन था कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा R वेंकटरमण है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हर्षवर्धन के साम्राज्य में राजस्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसे 4 भागों में बांटा गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र सरकार ने 2023 में उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया है? तो आपके रतन टाटा जी को दिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि लोसर महोत्सव किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो लद्दाखी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध आपके टेनिस से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा BaOH
टू आपका होता है। अगला क्वेश्चन था कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1909 ईस्वी में पारित हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपके फुटबॉल से है। दंड का विलोम क्या होता है? तो दंड का विलोम आपका क्षमा होता है। उत्साह का विलोम क्या होता है? तो उत्साह का विलोम आपका अक्षम होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि रंजीत गोल्ड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपके हॉकी से है। अगला क्वेश्चन था कि कवर एवं मिड ऑफ के मध्य कौन सा शॉट होता है? तो आपके कवर ड्राइव होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि रात्रि का परिभाषी क्या होता है? तो रात्रि का परिभाषी आपका निशा होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पासा पलटना का मुहावरा क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अचानक हालात उलट जाना। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1925 का कानपुर का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में गरीबी दर कितनी है? तो भारत में गरीबी दर आपका 15% है। मंगल पांडे किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो इनका संबंध आपके 1857 की क्रांति से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राम किसका परिवाची है? तो राम आपका अवधेश का परिवाची है। अगला क्वेश्चन था कि उपेक्षा का विलोम क्या होता है? तो उपेक्षा का विलोम आपका अपेक्षा होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित कमेटी कौन सी है? तो वह आपकी शिवरामन समिति है। अगला क्वेश्चन था कि गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वो आपके आनंदीबेन पटेल हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? तो महाराष्ट्र की राजधानी आपका मुंबई है। अगला क्वेश्चन था कि वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो वो आपके विराट कोहली हैं। अगला क्वेश्चन था कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय आपका 1974 से लेकर 1979 तक था। और इसमें नारा दिया गया था आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और किस मॉडल पर आधारित था ये आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना? तो ये आपका दुर्गा प्रसाद धर मॉडल पर आधारित था। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका संबंध है। अगर आपसे भाग पूछेगा तो भाग आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध आपके कथक नृत्य से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत रत्न हाल ही में किसे दिया गया है? तो देखिए भारत रत्न आपके 5 लोगों को दिया गया है। कौन कौन लोग हैं? तो देखिए कर्पूरी ठाकुर हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, एल के अडवाणी हैं, नरसिंहा राव हैं और आपके MS स्वामीनाथन जी हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अर्जुन पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो देखिए अर्जुन पुरस्कार आपका 26 लोगों को दिया गया है हाल ही में। और ऑप्शन में आपका मोहम्मद शमी दिया गया था जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इसके आगे आपका देखिए अगला अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो इनका संबंध आपके शहनाई से है। अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो राजस्थान राज्य की। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपके क्रिकेट खेल से है। अगला क्वेश्चन था कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वित्त आयोग का संबंध आपके अनुच्छेद 280 से है। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 20 क्या है? तो दोष सिद्धि में संरक्षण के बारे में बताता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए लोसर महोत्सव आपके लद्दाख में मनाया जाता है और आपके सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो आपकी सरोजिनी नायडू थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरित क्रांति का संबंध आपके कृषि से है। अगला क्वेश्चन था कि नृत्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो वह आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन आपके कतर में किया गया है और विजेता टीम आपका अर्जेंटीना है और उप विजेता की बात करेगा तो आपका फ्रांस टीम थी। इसके आगे देखिए
अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है, तो इसे आपका पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित दिया था। और इसका समय कितना था, तो इसका समय आपका 1956 से 1961 ईस्वी तक था। और इसमें प्राथमिकता आपका उद्योगों को दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकार कब निलंबित किया जा सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय आपका निलंबित किया जा सकता है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि भामाकल्पम का संबंध किस नृत्य से है, तो भामाकल्पम का संबंध आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। अगला क्वेश्चन था कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, तो 2014 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी हो सकती है, तो 250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि मौर्य वंश की राजधानी कौन सी थी, तो मौर्य वंश की राजधानी आपका पाटलिपुत्र था। अगला क्वेश्चन था कि बिहू नृत्य के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पद्म विभूषण 2023 में कितने लोगों को दिया गया है, तो आपके 6 लोगों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि भगवान कृष्ण से संबंधित नृत्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसी नृत्य है। इसके आगे देखिए आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थिर का विलोम क्या होता है, तो स्थिर का विलोम आपका अस्थिर होता है। अगला क्वेश्चन था कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो सिखों के 10वें गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह थे। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि शाश्वत का विलोम क्या होता है, तो शाश्वत का विलोम आपका नश्वर होता है। अगला क्वेश्चन था कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो यह आपका 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि धर्म का विलोम क्या होता है, तो धर्म का विलोम आपका अधर्म होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन था कि दिवाकर का परिवाची क्या होता है, तो दिवाकर का परिवाची आपका सूर्य होता है। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन था कि संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन था कि कमल का परिवाची क्या होता है, तो कमल का परिवाची आपका सरोज होता है, पंकज भी होता है और आपका अंबुज भी होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, तो वर्तमान में आपका आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो आपके एस अब्दुल नजीर हैं। अगला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 2014 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि अलादीन का चिराग का मुहावरा क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अद्भुत वस्तु होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है, तो योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन था कि झांसा देना का मुहावरा क्या होता है, तो धोखे में डालना। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 44 क्या है, तो अनुच्छेद 44 आपका सामान्य नागरिक संहिता है। अगला क्वेश्चन था कि ईट का तत्सम क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इटिका होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अमृत शहर की संधि कब हुई थी, तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो 1954 ईस्वी को किया गया था। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो इनका संबंध आपके लखनऊ घराने से है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि पुस्तक की हाथ में लिखी प्रतिलिपि के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पांडुलिपि है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अग्निपथ योजना की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन था कि पश्चिमी देशों में समय की अनिवार्य है, तो पाबंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन था कि बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होता है, तो यह आपका हमेशा पुल्लिंग में रहता है, वह शब्द आपका रोगी है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किस गायक को संगीत में सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि 9 ग्रह में कौन सा समास है, तो 9 ग्रह में आपका द्विगु समास है। इसके आगे देखिए
अगला आपका क्वेश्चन था कि स्त्री का परिवाची क्या होता है, तो स्त्री का परिवाची आपका वनिता होता है। अगला क्वेश्चन था कि 1 जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनिल कुमार लोहाटी को किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि शिव का परिवाची क्या होता है, तो शिव का परिवाची आपका रुद्र होता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके मध्य हुआ था, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई आपका अकबर और हेमू के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि उल्लू सीधा करना का मुहावरा क्या होता है, तो उल्लू सीधा करना का मुहावरा आपका होता है अपना काम सिद्ध करना। अगला क्वेश्चन था कि ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था मुहावरे से कि कल पढ़ना का मुहावरा क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चैन मिलना। अगला क्वेश्चन था कि रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है, तो यह आपका हॉकी से संबंधित है। उत्साह का विलोम क्या होता है, तो उत्साह का विलोम आपका निरु उत्साह होता है। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वर्तमान सीडीएस कौन है, तो वर्तमान सीडीएस आपके अनिल चौहान जी हैं। अगला क्वेश्चन था कि विरल का विलोम क्या होता है, तो विरल का विलोम आपका सघन होता है। अगला क्वेश्चन था केमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जिंक के साथ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड के अभिक्रिया करने पर कौन सा गैस निर्मित होता है, तो आपका ऑक्सीजन गैस निर्मित होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में है, तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। मनरेगा योजना कब पारित किया गया था, तो 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब शुरू किया गया था, तो 1992 ईस्वी में शुरू किया गया था। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 155 से संबंधित है। चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी राशि सदिश राशि है। देखिए 4 आपका ऑप्शन दिया गया था, उसमें से आपका सदिश राशि को चुना था। तो देखिए सदिश राशि आपका त्वरण होता है, वेग होता है, संवेग होता है, विस्थापन होता है और आपका आवेग होता है। तो ऑप्शन में आपका इसमें से जो दिया गया था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि डाक गाड़ी में कौन सा समास है, तो डाक गाड़ी में आपका तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 21A में मुक्त व अनिवार्य शिक्षा के लिए आयु वर्ष कितना है, तो 6 से 14 वर्ष है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 128वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो यह आपका लोकसभा व राज्यसभा में महिला के लिए 33% आरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि पहले आर्थिक जनगणना कब हुआ था, तो पहला आर्थिक जनगणना आपका 1977 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि है। इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद हैं, तो 62 तत्व आपके मौजूद है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में किया गया था। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नौका दौड़ में दिया जाता है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल्फ से संबंधित शब्द को चुनना था, तो देखिए गोल्फ से संबंधित शब्द आपके विप होता है, एस होता है और आपका लाइक लाइन होता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारी देखिए जनगणना 2011 का विषय क्या था, तो जनगणना 2011 का विषय आपका था हमारी जनगणना हमारा विषय। अगला आपका क्वेश्चन था कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह आपका कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 82.14% है। अगला क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म आपके नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की तटरेखा की लंबाई आपका द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो आईने अकबरी के लेखक आपके अबुल फजल हैं।
इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कमल का परिभाषी क्या होता है। तो कमल का परिभाषी आपका पंकज होता है, नीरज होता है, सरोज होता है, अरविंद होता है और आपका पुष्कर होता है। अगला क्वेश्चन था कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पहला वर्ल्ड कप विजेता टीम कौन सी है। तो वो आपकी वेस्ट इंडीज टीम है। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन था कि वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है। तो विंध्य शक्ति है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो यह आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मरचा चावल किस राज्य का है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो यह आपका बिहार राज्य का है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मोपिन बुरी आत्माओं को भगाने का त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य का त्यौहार है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो आपके मुंबई में हुआ था। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा DY चंद्रचूड़ जी हैं। अगला क्वेश्चन था कि केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो 1921 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन था कि नीति आयोग को क्या कहा जाता है। तो नीति आयोग को आपका थिंक टैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो वो आपका केरल है। यहाँ पर साक्षरता आपका 94% है। अगला क्वेश्चन था कि पन्नालाल घोष का संबंध किससे है। तो पन्नालाल घोष का संबंध आपके बांसुरी वादक से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि का मात्रक क्या होता है। तो ध्वनि का मात्रक आपका डेसिबल होता है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 333 क्या है। तो यह आपका विधानसभा में एंग्लो इंडियन से संबंधित है और इसको आपका 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि लिंडर पेस का संबंध किससे है। तो इनका संबंध आपके टेनिस से है। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन था कि इस आकार वाला महासागर कौन सा है। तो वो आपका अटलांटिक महासागर है। अगला क्वेश्चन था कि PAN के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंदा खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो इनका संबंध आपके सारंगी वाद्य यंत्र से है। अगला आपका क्वेश्चन था कि भारत देश की जलीय सीमा कितने देश के साथ लगती है। तो 2 देश के साथ लगती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता आपके 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था। तो गांधी जी और आपके लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था। तो पूना पैक्ट आपका 1932 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि मौसूद दशहरा कहाँ मनाया जाता है। तो यह आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसने की है। तो गोवा के द्वारा किया गया है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से है। तो इनका संबंध आपके सांख्य वंश से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑडियोमीटर है। कौन सा है। तो ऑडियोमीटर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि राय मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है और मध्य प्रदेश में खास करके आपके बुंदेलखंड का लोक नृत्य है।